करना ये है कि हमने गिटहब को अपनी क्लास के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। लाइक आपने मुझे अपनी असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करवानी है गिटहब के ऊपर। तो आप सबका सबसे पहले तो गिटहब अकाउंट बना होना चाहिए। लाइक ये मेरे पास मेरा अकाउंट है ये, और अब्दुल्ला वली है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, ये क्या है, एक स्टूडेंट है, और इसने जो है वो अपना गिटहब अकाउंट ओपन किया हुआ है। लाइक इसने साइन अप किया हुआ है। साइन अप वाला प्रोसीजर मैं नहीं कर रहा, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। साइन अप आसानी है, जैसे फॉर्म होता है फेसबुक पे अकाउंट बनाना या जिस तरह भी है, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा, मोस्टली लोगों का तो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ और प्रोफाइल में आके मैं देखता हूँ कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। जी, तो ये मेरे पास मेरी प्रोफाइल आ गई है मेरी अपनी, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहा हूँ अब, और अगर आपके पास शो करनी है अपनी प्रोफाइल तो यहाँ से, और आपने जो अपनी रिपॉजिटरी होगी, जो अपना फोल्डर होगा जिसके अंदर आप अपना काम अपलोड कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सामने ही हाईलाइट करवानी है, ठीक है। अब वो कैसे बनानी है और मुझे कैसे इनवाइट करना है आपने, वो तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी मतलब फोल्डर ही होगा, उस फोल्डर को मैं भी एक्सेस करूँगा। आप उसमें ये होगा कि आपको मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आप किस लेवल पे क्या काम कर रहे हैं और आपने क्या काम किया, बस इतना। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसमें न्यू पे जाता हूँ और मैं सर अब्दुल्ला को जो है वो उसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है BSCS और सेक्शन A, ठीक है। इसको मैं अंडरस्कोर के साथ सेपरेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है मैंने अपना, सेक्शन A का रोल नंबर मेरा है 95, ठीक है। फर्ज करें मेरा रोल नंबर ये था, मुझे उसने अलाउ कर दिया, यही फॉर्मेट आपने रखना है, ठीक है। BSCS सेक्शन A और 95, और यहाँ पे आप बैच भी अपना मेंशन करेंगे, सॉरी वो मेरा जेन से निकल गया, मेरे बैच 15, ठीक है, बैच 15 BSCS, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस बैच का, क्योंकि और भी क्लासेस हैं तो मुझे यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना ज़रा इजी हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है कि ये जो है वो रिपोजिटरी फॉर यूज़ फॉर किस लिए है, ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और आपने अपनी जो रिपॉजिटरी है, क्योंकि बाद में आपने मुझे ब्लेम नहीं करना कि सर मेरा कोड उसने कॉपी कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, ठीक है। ये ब्लेम मुझे नहीं देना फिर आपने बाद में, आपने पहले ही उसको प्राइवेट रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट, ठीक है। मैं आपका डेटा चेक करूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल आपको समझूंगा कि आपने जो है वो फलान जगह से कॉपी किया है, ठीक है, और जिसका कॉपी किया है उसको भी नंबर 0 है जी। यहाँ पे आपने इसको प्राइवेट कर लिया है, उसके बाद इसमें रीडमी फाइल ऐड कर दें, ये नीचे रीडमी फाइल है, और क्रिएट कर दें, दैट्स इट। 3 स्टेप आपने सिर्फ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल है, ये चीज ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट में से प्राइवेट करना कंपलसरी है, बाद में जब आपका कोर्स हो जाए बाद में बेशक उसे आप पब्लिक कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बाद में भी इसे पब्लिक किया जा सकता है। और आपने कर देना है क्रिएट, ठीक है, ये आपका फोल्डर हो गया क्रिएट। अब फर्ज करें आपने कोई टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, कोई टास्क किया और टास्क जो है वो आप मुझे शो करवाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे फाइल, जैसे कि अभी आप फाइल बना रहे हो और फर्ज करें कि वो वहाँ ऐड नहीं होती, फर्ज करें सी ऑनलाइन पे बाजुकात ऐड नहीं होती, तो आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा कि आपने फलां डेट और टाइम पे अपनी फाइल अपलोड की है। तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज कि भाई सी ऑनलाइन ऑफ था, फलां था, ये था, वो था, ये भी खत्म। अच्छा, यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं और फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। अगर अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करके आपने नीचे जो है ना ऑप्शन, मैं बल्कि एक करके दिखा देता हूँ, तो फाइल अपलोड का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। फाइल चूज़ करके आपने यहाँ पे फर्ज करें मैंने ये एक फाइल है, ये मैंने चूज़ कर ली, यहाँ पे एक इमेज था, ठीक है, एक इमेज फाइल है, मैंने वो चूज़ कर ली और PNG फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि सर ये मैंने ऐसे परफॉर्म किया है, ये मैंने यहाँ से कोड किया है। नेट से कोड लेने पे कोई आप पे रुकावट नहीं है, लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट का जो कोड लिया अपनी क्लास में से, उस पर फुल रुकावट है, ठीक है, उस पर 0 मार्क्स है, 0 टॉलरेंस है। नेट से आप हेल्प लें, आप डेवलपर हैं, आपको स्क्रैच से नहीं करना काम, आप जहाँ से मर्जी लें, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है, वो आपको काम आना चाहिए। और आपने ये कर दिया कमिट, ये आपने पहली फाइल अपलोड कर दी है जी, ठीक है। अब ये आपने मुझे दिखानी है, ठीक है ना। अब मुझे कैसे दिखानी है आपने, मैं आपको जीमेल प्रोवाइड करूंगा, अपना जीमेल मैं आपके सामने इधर प्रोवाइड करता हूँ।
अच्छा, अब इस रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर जाके आपने यहाँ आती है सेटिंग्स, ये सेटिंग्स आ गई, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है, ऊपर सारे ऑप्शन बने हुए हैं। सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाकर आपने एक्सेस को मैनेज करना है, यानी कि किस बंदे को, और वो आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड कि आप वाकई इसके ऑनर है जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हो। तो मैं ऑब्वियसली इसका ऑनर हूँ, तो मैं जो है इसमें एक्सेस लेता हूँ पहले, और फिर मैं सॉरी पासवर्ड ही भूल गया, चलें जी, मान जा भाई, ले जी, मुझे एक्सेस मिल गई। अब वो मुझे कह रहा है जी ओनली दोज विद एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी कैन व्यू इट, जो एक्सेस करेंगे और वो व्यू भी कर सकें, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, और उससे पहले आप मुझे इनवाइट करेंगे, और जस्ट मुझे ही इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो वो मुझे नजर भी आएगा जिसको आपने इनवाइट किया होगा, वो सारे मेंबर यहाँ शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो आपने लिखना है गिट हब प्रोजेक्ट माइन, ये जो है वो मेरी आपने गिटहब अकाउंट ऐड करना है, याद रख लें आप, ठीक है। गिटहब प्रोजेक्ट माइन स्पेलिंग्स आपके सामने है, ये आपके पास इसी तरह हाईलाइट हो जाएगी, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और इसको कर देना है ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे उस वक्त तक आपको तसल्ली नहीं होनी चाहिए जब तक यहाँ पे पेंडिंग इनविटेशन लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो ये यहाँ से क्लियर होगा, फिर आपको तसल्ली होनी चाहिए कि सर ने अब देख ली है फाइल। अब मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट करना है। तो ये मेरे पास ये मैंने जीमेल पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर ही आपको ट्रैक करूंगा। ये मुझे मोहम्मद अब्दुल्ला की इनविटेशन आ चुकी है, तो मैं इसको अब इनविटेशन इसका एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो मेरी मर्जी है, वो आपने किसी, ये मैं इसलिए सारा सेटअप बता रहा हूँ ताकि आप किसी और के साथ भी करना चाहते हैं तो वो काम उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस रिपोजिटरी को सिर्फ मेरे साथ शेयर करना है आपने। अब ये आ रहा है जी कि आप साइन इन करें, क्योंकि मैंने गिटहब का साइन इन नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ साइन इन जी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस इन्विटेशन पे क्लिक किया और मुझे इन्विटेशन का ऑप्शन दे दिया उसने कि एक्सेप्ट करो जी इन्विटेशन। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई ये जो है ना आपको एक्सेस, बंदे ने आपको इन्विटेशन आपका एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं आपकी तमाम फाइल्स जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। आपने एक फाइल अपलोड की थी, ठीक है, आपने एक फाइल अपलोड की थी, वो मैं ट्रैक करता हूँ कि आपने कब की है और कैसे की है। वो कहता है 6 मिनट पहले, 4 मिनट पहले आपने एक फाइल अपलोड की है और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें आपने क्या किया है, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि आपने इसमें क्या टास्क परफॉर्म किया है। आपने एक PNG फाइल की है और इसमें कमेंट्स आपने ये लिखे हैं और वगैरह 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 वगैरह, और नंबर आपकी इस बेस पे लगेंगे। तो आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी वो आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाना है, ठीक है जी। अब इसमें मेरा ख्याल है कि क्यूरी है तो अभी कर लें ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ उसने टोटल में ऐड भी कर दी है और यहाँ पे आपको वो दिखाएगा, ये भी आपने तसल्ली रखनी है कि ये देखें BSCS बैच 15 सेक्शन A 95 प्राइवेट, तो आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट होनी चाहिए। ओके ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।